गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यूनिट 3 इंट्रोडक्शन टू पाइथन देखेंगे। इसमें हम पाइथन के बारे में क्या पढ़ेंगे। चैप्टर 1 हम देख रहे हैं। इसमें गेटिंग स्टार्टेड हम स्टार्ट करेंगे पाइथन। इसमें हम देखेंगे कि कैसे पाइथन यूज करना है। ठीक है, इस लेसन में कैसे GUI इंटरफेस और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को कैसे पाइथन प्रोग्राम्स में क्रिएट करते हैं। ठीक है, GUI और IDE के थ्रू कैसे पाइथन प्रोग्राम में कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। इसमें हम देखेंगे इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्टिंग मोड पर प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करता है। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे इसकी असाइन वैल्यू वेरिएबल्स की हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें यूजेस डिफरेंट टाइप्स पाइथन देखेंगे। इसमें टाइप ऑफ ऑपरेटर देखेंगे, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। ठीक है, क्रिएट पाइथन हम करेंगे, पाइथन में कैसे एक्सप्रेशन को क्रिएट किया जाता है, कैसे स्टेटमेंट को किया जाता है। अब इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में अगर किसी कंप्यूटर को हमें चलाना है ना, तो हमें कंप्यूटर को हमें क्या करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में 01 में। जैसे हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, किसी मशीन लैंग्वेज से अच्छी हाई लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या क्या इसमें है, पास्कल, C++, जावा, हैशकेल, रूबी, पाइथन, ETC। इन सब मतलब को यूज करके हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे चेंज कर देगा और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सब के बारे में हम पाइथन से हम पढ़ेंगे। ठीक है, पाइथन को किसने बनाया था, पाइथन को रोशम साहब ने बनाया था। इनका पूरा नाम गाइडो वैन रोशम था। ठीक है, और ये कब वर्क हुआ, जब ये काम करते थे CWI में, सेंट्रम विस्क्यूंड एंड इंफॉर्मेटिका में। तो ये नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स के लिए नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च करते थे नीदरलैंड में। तो उसमें इन्होंने ये अपना रिसर्च किया। ये कब लैंग्वेज आया पाइथन, 1991 में। पाइथन का नेम कहाँ से आया, एक 70th सेंचुरी में एक कॉमेडी सीरीज था, BBC कॉमेडी सीरीज था, वहाँ से इसमें मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्क्यूस, वहाँ से ही ये पाइथन नाम लिया गया। ठीक है, और पाइथन क्या करता है, अब हमें पाइथन से क्यों मतलब हम यूज करते हैं, क्या फ़ायदा है, इन सब के लिए हम देखेंगे। क्योंकि ये प्रोसीड्यूर अप्रोच है। ठीक है, ये प्रोसीड्यूर अप्रोच है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये दोनों को ही क्या करता है, फॉलो करता है, प्रोसीड्यूर अप्रोच एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। और ये क्या है, ये एकदम फ्री है। ठीक है, और C क्या है, C हमारा प्रोसीड्यूर अप्रोच है। ठीक है, और C++ क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। ठीक है, और जावा क्या है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, अब इनकी कमियों को जोड़कर, कुछ हटाकर, कुछ अच्छाइयों को, कुछ कमियों को जोड़कर क्या बनाया गया, पाइथन। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत फ्री है, इट इज़ फ्री टू यूज। अब हम इसमें कुछ इसके फीचर्स देखेंगे कि ये क्यों पॉपुलर इतना हुआ। ये क्या है, ये क्या साइंटिफिक है,
और नॉन साइंटिफिक है, ठीक है। ये दोनों यूज करता है और इसे क्या कहते हैं, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये दोनों है, जैसे स्कूल में कोई काम है, कंप्यूटेशनल काम है या इमेज प्रोसेसिंग का काम है, तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। और सेकंड क्या है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किन किन चीज़ों में वर्क करता है, मैक में, विंडोज़ में, प्रोसेसर में, अलग अलग चीज़ों में क्या करता है, वर्क करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ वेरी सिंपल हाई लैंग्वेज, ठीक है। ये बहुत क्या होता है, बहुत सिंपल हाई लैंग्वेज होता है। जैसे कई लैंग्वेज होते हैं जिसे समझने में, पढ़ने में दिक्कत होती है, मतलब कठिन लगता है, लेकिन ये क्या है, सिंपल है। और ये लाइब्रेरी में क्या आता है, एडेड ऑन मॉड्यूल्स। ये क्या है, लाइब्रेरी में ऐड रहता है कुछ मॉड्यूल्स, ठीक है। और इट इज़ एक्सीलेंट फॉर बिगनर। ये जैसे कोई बिगनर हैं जो शुरुआत में सीख रहे हैं, उनके लिए ये क्या है, बहुत अच्छा लैंग्वेज है। इंटरप्रिएटेड है, ठीक है। टू गिव एन इमीडिएट, ये क्या करता है, बहुत जल्दी क्या करता है, रिजल्ट दे देता है। जैसे हम किसी कोड को 10,000 लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, तो कंपाइलर कार्य करेगा तो पूरा का पूरा कोड क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में क्या करेगा, चेंज कर देगा। और इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेड मतलब होता है कि ये 1 by 1 कंपाइलर चेंज करेगा, तो इसे क्या करेंगे, 1 by 1 लाइन को चेंज कंपाइलर के थ्रू चेंज करेगा, तो इसे क्या करेंगे, इंटरप्रीटर, ठीक है। ये एक्सीलेंट, बिगनरों के लिए एक्सीलेंट है। और ये क्या करता है, इमीडिएट, बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है। और पाइथन क्या होता है, ये ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इसे रीड कर सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और ये क्या है, कस्टमाइज एप्लीकेशन। ये एक्सटेंशन लैंग्वेज भी है जो क्या करते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कस्टमाइज एप्लीकेशन है जो सूटेबल है और इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे इजीली हम लर्न कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लैंग्वेज को कहाँ कहाँ यूज करते हैं और ये कैसे पॉपुलर है। ये क्या है, ये गूगल सर्च इंजन में भी यूज हुआ है और यूट्यूब में भी यूज हुआ है और ETC। ये पीर टू पीर फाइल शेयरिंग के लिए, मतलब पाइथन यूज करके हम पीर टू पीर, जैसे कोई फाइल है उसको शेयर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये इंटेल में यूज है, सिस्को में, HP में, IBM में, ETC में क्या है, हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए क्या है, यूज है, ठीक है, हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए। माया सबसे ज़बरदस्त इमेज प्रोसेसिंग और 3D सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ये क्या है, पाइथन स्क्रिप्टिंग में यूज होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में, जो क्या है, सबसे ज़बरदस्त इमेज प्रोसेसिंग और 3D सॉफ्टवेयर है। ई रोबोट क्या है, बहुत बड़ी कंपनी है, कमर्शियल रोबोट बनाने में क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। नासा एंड अदर यूज पाइथन फॉर साइंटिफिक प्रोग्रामिंग टास्क। नासा में भी ये यूज है और ये अदर पाइथन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग टास्क में भी क्या होता है, यूज होता है। और जो ये सब क्या कर रही है, पाइथन का क्या कर रही है, यूज कर रही हैं। अब हम फर्स्ट स्टेप पाइथन का देखेंगे। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करता है, सीक्वेंसली ये वर्क करता है, जैसे इटरेशन, जंप, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये सब क्या कंप्यूटर डिवाइस को क्या करते हैं, सब देते हैं जिससे काम हो सके, ठीक है। मैथमेटिकल साइंटिस्ट ये वर्किंग करता है, मैथमेटिकल
टेक्स्ट पे वर्क करता है। और जैसे पाइथन प्रोग्राम को हमें लिखना है और रन करना है, ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर हमको इंस्टॉल करना होगा, जो क्या है, जो नेट पे हमें इस पाथ के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू हमें आसानी से फ्री में मिल जाएगा। और ये आप देख रहे हैं आइडियली GUI इंटीग्रेटेड, ये क्या है, बहुत मोस्ट पॉपुलर पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट लैंग्वेज है, ठीक है। आइडियली क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और इसमें आइडियली में L कहाँ से है, ये जो डेवलपमेंट का L है वहाँ से आया। और ये क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और इससे हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं सिंगल इंटरफेस प्रोग्राम के थ्रू। द इन्वायरमेंट क्या करता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को इजीली लिखता है। और हम मतलब कई सारे वर्जन यूज करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2.7 पाइथन आइडियली को ही मतलब यूज कर सकें, हम और भी यूज कर सकते हैं। पाइथन सेल कैन बी यूज्ड इन 2 वे, VIJ इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। पाइथन सेल हम 2 तरीके से यूज करते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड के थ्रू, एक स्क्रिप्ट मोड के थ्रू, ठीक है। और जैसे इसको हम पाइथन को यूज करते हैं तो एक आईडी आएगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी कोड को लिख के सेव कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आईडी क्या है, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कमांड लाइन पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये www.python.org क्या है, एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो C ड्राइव में हम इसे रख देते हैं, बस हमें इसका पाथ इन्वायरमेंट मटेरियल में दे सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, इसे C ड्राइव में हम रख सकते हैं, इसका पाथ इन्वायरमेंट मटेरियल को दे देते हैं, जिससे ये वर्क करे। तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, पाइथन सेल हम 2 टाइप्स से यूज करते हैं, इंटरेक्टिव एंड मोड एंड स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड, द नेम सजेस्ट अलाउ टू इंटरेक्ट विथ OS, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे यूज करेंगे इन सब चीज़ों को हम देखेंगे आगे। इसमें कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे पाइथन में एडिट करते हैं सोर्स फाइल के थ्रू, कैसे हम फर्स्टली स्टार्ट करते हैं, पाइथन के क्या स्टेटमेंट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम इसको रिजल्ट को इंटरप्रेट करके फास्टली रिजल्ट दे सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। अब ये इंटरैक्टिव मोड है। इंटरैक्टिव मोड जैसे कैसे ये डाउनलोड हुआ, इंटरैक्टिव मोड के थ्रू हम कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे पाइथन को यूज करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि जो पाइथन इंस्टॉल किया गया वो इस तरीके से आया। इसका आप देख रहे हैं, इसमें ये 3 एंगल ब्रैकेट्स हैं, इस टाइप का ब्रेसेस है, ये सेल के लिए है, ठीक है। और अगर डॉट 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 है तो ये सेकेंडरी कमांड इनपुट के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, इनपुट के लिए। इसमें यही अगर जो भी आप मतलब इंटरेक्टिव मोड के थ्रू आप किए हैं तो ये पाइथन सेल के थ्रू कैसा है, किस टाइप का मतलब विंड है, कैसा लाइसेंस है, ये सब इंफॉर्मेशन ये शो करेगा, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कैसे ये वेलकम मैसेज ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर, कैसे रिवीजन डिटेल्स के
पाइथन प्रॉम्प्ट के कैसे ये 3 एंगल ब्रेसेस यूज करके पाइथन प्राइमरी प्रॉम्प्ट इंडिकेटिंग के थ्रू हम कैसे इंटरप्रेटर में कैसे पाइथन कमांड में हम प्रोग्राम लिखते हैं, सेकेंडरी प्रॉम्प्ट के थ्रू इसमें कैसे इंटरप्रेटर कैसे प्रॉम्प्ट करता है, कैसे विंडोज को इंटरैक्ट करता है, कैसे प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर शो करता है, कैसे वर्क करता है, इन सब को देखेंगे। पाइथन कैसे एक्सप्रेशन करता है, कैसे स्टेटमेंट देता है, कैसे कमांड आफ्टर प्रॉम्प्ट करता है, पाइथन कैसे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है विद द आउटपुट। लेट अस स्टार्ट टाइपिंग प्रिंट। अगर हाउ आर यू को हमें प्रिंट करना है तो हमें 3 एंगल ब्रेसेस करके फिर प्रिंट लिखना होगा, आप देख रहे हैं। फिर डबल कोट्स में हाउ आर यू, तो इस तरीके से क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हम और भी एग्जांपल देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। जैसे ये इन सबको हम चेक करेंगे, ठीक है। प्रिंट 5 + 7 6 स्टार, ये सब इस तरीके से ही जैसे एंगल ब्रेसेस के बाद प्रिंट लिखे कोट्स में, इस टाइप से हम यूज करेंगे। अब ये सब क्या है, ये एग्जांपल दिया है। आप एग्जांपल फर्स्ट देखेंगे। अगर एंगल ब्रेसेस x = 2 है तो x क्या होगा, 2x में जाएगा, y 6 में। फिर ये ट्रिपल एंगल्स है तो 2 + 6 क्या हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा। तो प्रिंट को क्या करेंगे, प्रिंट जेट कर देंगे और 8 क्या हो जाएगा, आउटपुट। इसी तरह एग्जांपल 2 हम देखेंगे। 3 एंगल ब्रेसेस a = 3, a + 1 a - 1, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि एक का a + 1 में अगर रखा तो a का मान तो 3 + 1 4 आया और a में 3 - 1 2 आया, तो ये 4, 2 और ये हैच रिजल्ट ऑफ टपल ऑफ 2 वैल्यू। ये क्या है, ये हैच हम किस लिए यूज किए, हैच रिजल्ट टपल ऑफ 2 वैल्यू। ये हैच हम किस लिए यूज करते हैं, कमेंट स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। नाउ वी आर गुड टू राइट ए स्मॉल कोड ऑफ आवर ओन इन पाइथन। वाइल राइटिंग इन पाइथन रिमेंबर पाइथन इज क्या होता है, पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है। अगर आप एक्स एंड कैपिटल एक्स डिफरेंट टाइप के पाइथन लिख रहे हैं तो ये क्या करेगा, पाइथन इन सबको क्या, इन दोनों को क्या करेगा, अलग अलग ट्रीट करेगा। ये क्या है, केस सेंसिटिव है। हम देखेंगे अगर जैसे कोई पुरानी कमांड है, ठीक है, तो ये इंटरैक्टिव विंडोज पर चलानी है। तो आप देख रहे हैं कि ये एरो, हम एरो ऊपर, ठीक है, अप के लिए एरो कमांड को पहले लिखा जाएगा, ठीक है, लिखा जाएगा जो हिस्ट्री में से आएगी, कमांड हिस्ट्री में से आएगी और आप उसे लिख सकते हैं। अगर हमें स्क्रॉल नीचे करना है तो नीचे जाने के लिए तो हम स्क्रॉल ये करेंगे, फिर इंटर की करेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर हमें कमांड इंटरैक्टिव विंडोज पर चलानी है तो। अब देखिए ये क्या, हमें इंटरप्रेटर से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम ये क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, Ctrl+D, इसको क्या बोलेंगे, Ctrl+D, ठीक है, ओके। तो अगर हमें बाहर निकलना है तो Ctrl+D यूज करेंगे या क्यूट कमांड को यूज करेंगे। अगर हमें रीस्टार्ट करना है सेल को तो Ctrl+F6 को यूज करेंगे। हेल्प के बिना तो हम कुछ भी चीज़ें यूज नहीं कर सकते हैं। हेल्प के बिना क्या चीज़ कैसे काम करता है, जैसे सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है,
सिंपल प्रोग्राम या सिंपल इंस्ट्रक्शन में अलग अलग कंप्यूटर को और अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, सिंपल कमांड और इंटरप्रेटर को हम और अच्छे से समझेंगे। टाइप क्रेडिट्स आफ्टर द प्रॉम्प्ट। इसमें क्या है, अगर टाइप क्रेडिट है, हमें प्रॉम्प्ट मतलब इंफॉर्मेशन देना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो इसमें क्या होता है, पाइथन डेवलपमेंट क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और ये जो कॉपीराइट और लाइसेंस होते हैं, ये सब कमांड क्या होते हैं, कमांड को यूज करेंगे तो ये क्या करेंगे, पाइथन के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे। अगर कॉपीराइट एंड लाइसेंस यूज करते हैं तो ये क्या करेंगे, पाइथन के बारे में हमें बताएंगे। अगर हमें कोई हेल्प चाहिए तो हम हेल्प का यूज कर सकते हैं, हेल्प विथ नथिंग पैरेंथेसिस। अगर हमें नथिंग पैरेंथेसिस के लिए है और हम इंटरेक्शन हो रहे हैं इंटरेक्टिव मोड के थ्रू, तो हम हेल्प ले सकते हैं। हम इंटरेक्टिव मोड के थ्रू हम रिटर्न भी हो सकते हैं, क्यूट कमांड को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प अगर सामने आ जाएगी तो हेल्प, इसमें हम कुछ लिख के भी हम कुछ हेल्प के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब स्क्रिप्ट मोड देखेंगे। स्क्रिप्ट मोड में क्या है, स्क्रिप्ट मोड पाइथन में जैसे कोई प्रोग्राम फाइल है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे। अब इंटरप्रेटर में बोलेंगे कि ये क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, एक फाइल में लिखेंगे और सोचेंगे और हम करना चाहेंगे कि ये एग्जीक्यूट हो जाए। कंटेंट द फाइल, वर्किंग इन द इंटरेक्टिव मोड, ये क्या करे, इंटरेक्टिव मोड की तरह, जैसे बिगनर में वो करता था, आसान कर देता था, उसी तरह ये भी कर दे। इसमें क्या होगा, बट फॉर कोडिंग मोर फ्यू लाइन्स, इसमें छोटे छोटे कोड लाइन्स कमांड लिखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम एक से ज़्यादा भी कोड को क्या कर सकते हैं, लाइन को लिख सकते हैं। एक फाइल बनाएंगे, जैसे एक से ज़्यादा हमको कोड लिखना है तो एक फाइल बनाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम स्क्रिप्ट मोड में क्या करेंगे, चलाएंगे। रिजल्ट प्रोड्यूस बाय इंटरप्रेटर इन बोथ मोड्स, रिजल्ट को हम इंटरेक्टिव के थ्रू भी कर सकते हैं और स्क्रिप्ट मोड में भी चला सकते हैं। हम जिसमें चाहें उसमें चला सकते हैं। अगर हमें छोटा लिखना है, छोटे छोटे कोड लाइन में कमांड में लिखना है फ्यू में, तो हम उसे भी कर सकते हैं। अगर हमें बहुत सारा लिखना है तो हम एक फाइल में कमांड को लिख के उसे सेव कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या करता है, रिजल्ट दोनों में क्या करता है, सेम देता है। अब पाइथन इज इंटरेक्टिव मोड गुड इनफ टू लर्न, हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कुछ स्टेटमेंट को हम सेव नहीं कर सकते हैं, बस यूज कर सकते हैं, उसे रीटाइप कर सकते हैं या तो स्टेटमेंट को रीरन करा सकते हैं। कुछ पाइथन स्क्रिप्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, फॉलोइंग कर सकते हैं आइडियली को। द स्क्रिप्ट मोड इज नॉट अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट आइडियली इन्वायरमेंट। इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, फाइल में न्यू विंडोज में कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू स्क्रिप्ट, कैसे पाइथन कोड लिख सकते हैं एज फंक्शन स्क्रिप्ट, सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस से और एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में रन ऑप्शन कंट्रोल एफ प्रेस करके। अगर स्क्रिप्ट मोड इज अवेलेबल तो स्टेप 2 पे चले जाएंगे। एवरी अपडेटेशन ऑफ स्क्रिप्ट फाइल वी नीड टू रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4। अगर हमें स्क्रिप्ट फाइल में अपडेटेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, फिर से स्टेप 3 में कंट्रोल एस रिपीट करेंगे और स्टेप 4 में रन ऑप्शन कंट्रोल F5 यूज करेंगे। ठीक है,
अब ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल 1 स्क्रिप्ट मोड का ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे फाइल, एंगल, न्यू विंडोज, फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, डेफ टेस्ट, ठीक है, कोलन, इसमें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, z x प्लस वाई, प्रिंट z। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, हम इसे पहले सेव करेंगे, सेव एज ऑप्शन, सेविंग फाइल, आपने देखा होगा सेविंग फाइल कैसे हमें करना है, कंट्रोल S से, और रन हमें कैसे करना है, कंट्रोल F5 से। फिर अगर हमें एक्सक्यूशन कंट्रोल F5 हो गया, तो अगर हमें अदर मतलब फिर उसके बाद हमें टेस्ट मतलब हमें अब आउटपुट चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 6, तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 8। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट मोड के थ्रू कैसे वर्क करता है, कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं स्टेटमेंट में और प्रोग्राम को, उसके रिजल्ट हम देखेंगे, कैसे इंटरेक्टिव मोड के थ्रू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकता है विदाउट सच एन स्टेटमेंट। थैंक यू क्लास।